हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स और रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड के बारे में। मोबाइल डेटा आपको इतना महंगा क्यों पड़ता है? हालांकि इंडिया में उतना महंगा है नहीं। एयरटेल बोल रहा है कि आपको जिस पैसे में मोबाइल डेटा मिल रहा है वो बहुत ही कम है और गेट रेडी टू पे मच 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 मोर। ऐसे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोबाइल डेटा महंगा क्यों है ब्रॉडबैंड डेटा से और कितना महंगा है, और इंडिया में सही में क्या हम लोगों को सस्ते में डेटा मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना सस्ता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। देखिए, मोबाइल डेटा हो या फिर आपका ब्रॉडबैंड का डेटा, दोनों डेटा प्रोसेस होता है और ट्रांसमिट होता है अल्टीमेट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। लेकिन मोबाइल डेटा में जो दिक्कत होता है, मोबाइल डेटा आपको वायरलेसली लेना पड़ता है, क्योंकि आप अपना मोबाइल पे तो कोई वायर लगा के रखेंगे नहीं। तो इसीलिए मोबाइल डेटा जब ट्रांसमिट करना होता है तो उसके लिए माइक्रोवेव फॉर्म में रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ा जाता है, और उस फ्रीक्वेंसी को आपका मोबाइल का जो रिसीवर है वो रिसीव करता है, और इसके लिए जरूरत पड़ता है टावर। लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडबैंड का बात करें तो ब्रॉडबैंड के लिए सिर्फ आपके घर में या तो फिर डायरेक्ट फाइबर जो आज चल रहा है, नहीं तो कोई लैंडलाइन आ सकता है जिससे आपको इंटरनेट मिल जाएगा। और यही वो वजह है जिसके लिए कोई भी कंपनी जो आपको मोबाइल डेटा या मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि उसको टावर लगाना पड़ता है, साथ ही साथ उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट आ जाता है, और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के साथ साथ पूरा टावर को अपग्रेड करना पड़ता है। उसके साथ स्पेक्ट्रम जो मतलब फ्रीक्वेंसी आप हवा में छोड़ते हैं, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। आपका जो 2G स्पेक्ट्रम था, 3G स्पेक्ट्रम और 4G स्पेक्ट्रम, 5G आएगा तो उसके लिए भी अलग से स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट से इन सारे कंपनियों को करोड़ों रुपए देके लाइसेंस लेना पड़ता है कि हम इस फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल हवा में छोड़ सकते हैं इसके लिए। तो ऐसे में जो आपको ब्रॉडबैंड है उसके लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, उसके लिए सिर्फ आपके घर में एक वायर आता है, या तो फिर वो ऑप्टिकल फाइबर या तो फिर कोई इलेक्ट्रिकल वायर, उसके थ्रू आपका घर में आपको इंटरनेट मिल जाता है। अभी दूसरा दिक्कत जो हो जाता है कि मोबाइल इंटरनेट पे आपको स्टेबल इंटरनेट नहीं मिलता है, और उसके ऊपर बहुत ही कम इंटरनेट देता है आपको, और आपसे बहुत ज्यादा पैसा लेता है। हालांकि ब्रॉडबैंड में आपको अनलिमिटेड प्लान भी मिल जाता है, वो भी स्टेबल इंटरनेट के साथ। इसका जो मेन वजह है कि मोबाइल इंटरनेट आप कैसे भी बना ले, कितना अच्छा बना ले, लेकिन उसका डिस्टरबेंस होता ही है, क्योंकि उसका जो माइक्रोवेव है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू एयर, तो उस पर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक दिक्कत शायद आप लोग नोटिस किए होंगे, किसी ऑफिस टाइम में किसी बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मोबाइल इंटरनेट केबीपीएस में स्पीड दे रहा है, मतलब ना चलने के बराबर चल रहा है। लेकिन उसी एरिया में जितना भी ब्रॉडबैंड हो, ब्रॉडबैंड का जो इंटरनेट है वो मस्त चलते रहते हैं। इसके पीछे जो कारण है कि ब्रॉडबैंड फिक्स लाइन है और वो एक लोग के लिए डेडिकेटेड है, और आपका जो मोबाइल इंटरनेट है या फिर मोबाइल का जो टावर है उसका जो कैपेसिटी है, मतलब एक टावर पे इतना कस्टमर लैच हो सकता है। ऐसे में पॉपुलेटेड जगह में, ऑफिस आवर में, पीक आवर में बहुत सारा कस्टमर लैच हो जाता है, मतलब जो डिजाइन कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा। तब हो जाता है आपको दिक्कत। आपको नेटवर्क तो मिल जाता है लेकिन उस नेटवर्क से कुछ कर नहीं पाते। आपको केबीपीएस में इंटरनेट स्पीड मिलता है जिस इंटरनेट का कोई फायदा है नहीं। तो ऐसे में आपके लिए बेहतर कौन सा होगा? देखिए, मोबाइल इंटरनेट को तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको रिमोटली इंटरनेट चाहिए होता है। कहीं पे भी जाएंगे तो आपको इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ही हेवी अमाउंट ऑफ डेटा कंज्यूम करते हैं तो आपके घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहना भी जरूरी है, क्योंकि उस पर आपको रिलायबल कनेक्शन मिलता है, हाई स्पीड मिलता है, साथ ही साथ आप बहुत ही सस्ते में 400-500 रुपए का अनलिमिटेड प्लान से सारे महीने बहुत ही मस्त इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जितना भी आपका हेवी डेटा का काम है वो घर वाला ब्रॉडबैंड से कर लीजिए, और छोटा मोटा जो काम है उसके लिए आप मोबाइल इंटरनेट पे डिपेंडेंट होइए। आज के तरह ऐसा नहीं कि आप हर चीजों पे मोबाइल इंटरनेट पे डिपेंडेंट अगर हो जाएंगे, जैसे 1-1.5 GB वाला इंटरनेट आप मोबाइल से कंज्यूम करेंगे तो मोबाइल का इंटरनेट का स्पीड तो कम होगा ही होगा। और ऐसे में अगर मोबाइल कंपनियां सही में मोबाइल इंटरनेट का प्राइस उतना बढ़ा दिए जैसे वो लोग बोल रहे हैं 100 रुपया 150 रुपया पर जीबी का, तो आपका पॉकेट के लिए बहुत ही ज्यादा हेवी हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं इंडिया में मोबाइल डेटा सही में सस्ता है क्या? हाँ जी, इंडिया में मोबाइल डेटा बहुत ही सस्ता है, बहुत बहुत ही सस्ता। दुनिया का चीपेस्ट मोबाइल डेटा इंडिया में मिलता है।
$0.02 में 1 GB इंटरनेट आपको मिल जाता है। ऐसे ही दुनिया में जो मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल डेटा का प्राइस है वो है $140 पर GB। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसे ही अगर आप जियो जैसा इंटरनेट इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका कितना पैसा जाएगा हर मंथ का, शायद आपका पूरा सैलरी निकल जाएगा $140 पर GB अगर मोबाइल इंटरनेट का प्राइस हो गया। देखिए, मोबाइल इंटरनेट का जो एवरेज प्राइस है वो है 8 पॉइंट समथिंग डॉलर थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर एवरेज किया जाए। ऐसे में इंडिया का जो एवरेज पड़ता है वो है $0.26। जिम्बाब्वे में $75 का एवरेज आता है। तो आप सोच सकते हैं कि मोबाइल डेटा सही में इंडिया में बहुत ज्यादा चीप है। अभी मोबाइल डेटा इंडिया में इतना चीप हुआ क्यों? देखिए, पहले तो मोबाइल डाटा हमको भी बहुत ही महंगा मिलता था। जब 3G था, एयरटेल का 2 GB 3G का प्राइस था 450 प्लस, और जियो आने के बाद इस पे बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन हुआ है। और इस रिवोल्यूशन का मेन रीजन जो है, जियो का हर एक टेक्नोलॉजी फ्यूचर रेडी है। वो लोग जो टेक्नोलॉजी इंप्लांट किए वो सारी टेक्नोलॉजी 5G एनेबल है। और ऐसे में जियो फ्यूचर सोच के चल रहा है कि जियो को अपग्रेडेशन नहीं करना पड़ेगा। और बाकी का जो ऑपरेटर्स था जैसे एयरटेल, वोडाफोन, अभी वोडाफोन तो रहा नहीं, वोडाफोन आइडिया VI हो गया, इन सारे ऑपरेटरों ने 2G से काम चालू किया था। उसके बाद 3G आया, अपग्रेड किए। अभी 4G में अपग्रेड करना इन सारे ऑपरेटर के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और 4G में अपग्रेड करते करते शायद जियो 5G ला देगा। तो इसीलिए जियो के पास एक एडवांटेज है, सारे टेक्नोलॉजी इन हाउस है, साथ ही साथ बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और फ्यूचर प्रूफ है। लेकिन एक बात तो तय है कि जियो और एयरटेल दोनों ने ही धीरे धीरे अपना टैरिफ बढ़ाना चालू कर दिया। जब जियो पहले लाया था तब का जो टैरिफ था, अब का टैरिफ में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि अभी जिस प्राइस पे आपको डेटा मिल रहा है वो सही में उसका प्राइस तो है नहीं, और सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ प्राइस देके आप उसका डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं होगा एयरटेल जैसे बोल रहा है कि 100-150 रुपया तुरंत चला जाएगा, क्योंकि तुरंत कोई भी कंपनी ऐसे 100-150 रुपया करेगा तो बाकी सारे जो कस्टमर है वो दूसरा कंपनी में पोर्ट कर जाएगा। ऐसा होने वाला है नहीं, ये लोग बैलेंस करके बढ़ाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आपका मोबाइल इंटरनेट का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिए। मोबाइल इंटरनेट अब इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना जितना आपको जरूरत हो। देखिए, जियो आने के बाद हम लोगों में एक लत टाइप का लग गया। जो बंदा 1 महीने में 1.5 या 2 GB इंटरनेट से काम चला लेता था, अभी उसी बंदे को 1.5 GB पर डे का इंटरनेट भी कम पड़ रहा है। किसी किसी दिन वो एग्जॉस्ट कर जा रहा है। तो ऐसे में डेटा यूज आप जरूर कीजिए, क्योंकि डेटा अगर कम यूज करेंगे तो कोई भी सिविलाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि डेटा अगर कॉस्टली है, डेटा अगर आप कम यूज करेंगे तो आपका जॉब से लेके, शॉपिंग से लेके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है वो अभी डेटा बैकबोन है। तो डेटा का प्राइस बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन आपको भी वाइजली यूज करना है, क्योंकि हर एक डेटा जो आप इस्तेमाल कर रहे हो काउंट होता है। और हम लोगों का जो आदत खराब हो गया रोज बहुत ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने का, ये आदत सही है नहीं। उसके लिए आप फिक्स लाइन इस्तेमाल कीजिए, ब्रॉडबैंड यूज कीजिए, और मोबाइल डेटा सिर्फ अगर आप घर से या ऑफिस से बाहर है, जहां पे आपको वाईफाई का कवरेज है नहीं, लेकिन आपको जरूरी काम करना है, तभी जाके इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो फ्यूचर में आने वाला मोबाइल डेटा का जो प्राइस हाइक होगा उसको आप बहुत ही आसानी से झेल सकेंगे, और आप आराम से अपना फाइनेंशियल्स भी मैनेज कर सकेंगे, और आप अपना जरूरी डेटा भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे इसी चैनल का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जल्दी से रैंडम टेक को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला घंटी बटन को भी बजा दीजिए।